हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1514 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पाथ विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये एक स्लाइटली वेरिएशन है हमारे एल्गोरिथम का। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वैसे तो ये मीडियम मार्क है, बट ये काफ़ी इजी है अगर हमें वो पता हो हमारी एक्चुअल एल्गोरिथम, तो हम उसमें सिंपल सा वेरिएशन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं एंड समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ ऑफ एन नोड्स, है ना। अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ दिया है, रिप्रेजेंटेड बाय एन एज लिस्ट। ठीक है, इज एन अनडायरेक्टेड एज कनेक्टिंग टू नोड ए एंड बी विथ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ट्रेवर्सिंग दैट एज, सक्सेस प्रोबेबिलिटी आई, है ना। तो इन्होंने क्या दिया है, ग्राफ दिया है एंड एजेस दिए उसके, और ये क्या है, वेटेड ग्राफ है ना। वेटेड ग्राफ मतलब उसमें उन्होंने दिए सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि अगर हम इस पाथ से जाएँगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, गिवन टू नोड्स स्टार्ट एंड एंड, फाइंड द पाथ विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड रिटर्न इट सक्सेस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमें क्या होता है ना, इफ देयर इज नो पाथ फ्रॉम एस टू स्टार्ट टू एंड, रिटर्न 0। ठीक है, योर आंसर विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डिकोड करने की कोशिश करें। देखो, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना। और हमें क्या बोला है कि एक स्टार्ट से एंड नोड तक, है ना, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। कुछ यहाँ से क्लियर हो रहा है कि सिंगल सोर्स है, कि स्टार्ट से एंड तक जाना है। ठीक है, बस उसमें क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो हम वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें पर्टिकुलर ग्राफ दिया है ना। हमें एक सोर्स नोड दिया होगा, है ना, सोर्स नोड दिया होगा और एक डेस्टिनेशन नोड दिया होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इनके बीच का मैक्सिमम, इनके बीच में जो पाथ से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी ना, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इनके दोनों के बीच में, वो रिटर्न करनी है। तो ये कुछ कुछ सिमिलर नहीं है ना। किसके सिमिलर है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ। बट इसमें क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। बस इसमें वेरिएशन क्या क्या है वो देखो। नोड तो सेम है, सोर्स नोड दिया है, डेस्टिनेशन नोड दिया है, वो भी सिंपल है। बस इसमें शॉर्टेस्ट की जगह उसने क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया, है ना। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जहाँ हम मिनिमम प्रोबेबिलिटी मिनिमम पाथ निकालते थे, वहाँ हम मैक्सिमम निकालेंगे, है ना। ये एक ये वेरिएशन है। ठीक है, और क्या वेरिएशन है, हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में क्या करते थे, उसका एडिशन करते थे बेसिकली, है ना, पाथ्स से एडिशन करते थे। इसमें क्या बोला है कि देखो, क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या कर रहा है, देखो, देर आर टू पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वन हैविंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.2 एंड द अदर हैज 0.5 इंटू 0.5। ये क्या कर रहा है, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है। तो हमें क्या करना है, सेकंड थिंग क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है ना। सेकंड थिंग क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो बस हमें ये दो तीन वेरिएशन का ध्यान रखना है एंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से एल्गोरिथम होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होती थी बीएफएस थी हमारे पास डाइजेस्ट्रा थी, है ना। और हमारे पास क्या थी, बेलमैन फोर्ड थी, ठीक है। और भी काफ़ी सारी थी। इसमें से फिगर आउट करते हैं। तो देखो, अब सोच के देखो, हम कौन सी अप्लाई करें जिससे हमारा सही आंसर आ जाए। ठीक है, तो अब इसको फिगर आउट करते हैं कि कौन सी करें। लेट्स सपोज अगर मैं बीएफएस लगाता हूँ, है ना, बीएफएस लगाता हूँ, तो बीएफएस से क्या होगा, बीएफएस से भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी बीएफएस से, तो मैं क्या करूँगा, हर नोड के लिए हर एज पे ट्रैवल करूँगा, है ना। मैं क्या करूँगा, इस नोड के लिए इस हर एज पे ट्रैवल करूँगा, ये कहाँ से कहाँ जाता है। फिर इस नोड के लिए इस पे ट्रैवल करूँगा, फिर इस नोड के लिए, है ना, इस नोड के लिए इस पे ट्रैवल करूँगा, है ना। हर नोड के लिए हर एज पे मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसमें से मैं मैक्सिमम अपना फिगर आउट कर लूँगा। ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, नोड इंटू जितने एजेस है ना।
बेसिकली बीएफएस की इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ठीक है। बट हम डाइजेस्ट्रा में क्या करते हैं, डाइजेस्ट्रा में क्या करते हैं हम, डाइजेस्ट्रा में तो उसमें क्या करते हैं हम, जो मैक्सिमम वाला होता है या मिनिमम वाला होता है वो हमें टॉप पे मिल जाता है ना, या तो मिनिमम वाला या फिर मैक्सिमम वाला, है ना। मिनिमम वाला ले सकते हैं या फिर मैक्सिमम वाला हम टॉप पे ले सकते हैं। तो हमें उसमें सारे नोड पे, सब पे, एजेस पे ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, हम मैक्सिमम वाले पे ट्रैवल करते हैं। तो इसकी ऑब्वियस सी बात है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होगी बीएफएस से, नॉर्मल बीएफएस से, है ना। फिर आता है बेलमैन फोर्ड। बेलमैन फोर्ड किस लिए होता है, वो नेगेटिव साइकिल के लिए होता है। बट हमारे केस में तो कुछ नेगेटिव साइकिल है ही नहीं ना, है ना। ऑल्दो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइकिल नहीं है तब भी वो वर्क करता है, ठीक है। बट हमें ज़रूरत ही नहीं है ना हम उसको एक्स्ट्रा करें उसकी, ठीक है। तो इसको तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम कर सकते हैं, मतलब इसको भी इजीली हम कर सकते हैं, बट हम फाइंड करते हैं ना एफिशिएंट, बढ़िया से, ठीक है। तो हम कर तो सबसे सकते हैं जितने भी है, ठीक है। बट हम फाइंड करते हैं कि हम किससे करें। तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ज़्यादा लग रही है, इससे हम, हमारी नेगेटिव साइकिल है नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपली जिस तरह से कर लेते हैं, है ना। तो अब इससे समझते हैं एंड करते हैं इसको सॉल्व। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो, जब हम ये जिस तरह लिखते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। हम एक प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं, है ना, प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू बना ली, और क्या बनाते हैं हम, एक डिस्टेंस एरे बनाते हैं, है ना। डिस्टेंस एरे बनाते हैं हम, मैंने एक डिस्टेंस एरे बना लिया, 0 1 2, और एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया। अब इनिशियल स्टेज क्या होगी, इनिशियली क्या होगा, अब मैं सोर्स नोड यहाँ पे खड़ा हूँ 0 पे, है। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 से 0 तक पहुँचने में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, पूरी 100%, है ना। तो मैं क्या करूँगा इनिशियली, इसमें क्या पुट पुश करूँगा, इसमें पुश करूँगा मैं 1, है ना। और मैं 0th नोड पे खड़ा हूँ, और मैं इसको कैसे बनाऊँगा, इसको मैं बनाऊँगा मैक्सिमम हीप, क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, ठीक है। और डिस्टेंस एरे में क्या होगा, डिस्टेंस वाले में क्या होगा कि जो स्टार्टिंग नोड है वहाँ पे तो 1 प्रोबेबिलिटी पूरी, है ना, वहाँ पे तो 1, बाकी सब में 0 कर देते हैं। हमें इससे कुछ मैक्सिमम मिलेगी तो हम उसको अपडेट कर देंगे। अगर मान लो मिनिमम निकालना होता है तो हम यहाँ पे क्या डालते हैं, इनफाइनाइट डालते हैं ना, तो उससे मिनिमम अपडेट करते रहते हैं। तो हमने इसमें 0 डाल दिया ताकि हम मैक्सिमम उसको मिलते रहे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉप आउट करेंगे अपने हीप में से, ठीक है। हमने पॉप आउट किया तो हमारे पास आ गया 1, है। 1 क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 0 क्या है नोड, है ना। फिर हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं 0 से हम कहाँ-कहाँ पे जा सकते हैं, 0 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। वो हम कैसे देखेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट से, ठीक है। तो 0 से हम 1 पे जा सकते हैं, 0 से 2 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो 0 से मैं 1 पे जा सकता हूँ एंड 0 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 से 1 पे जा रहा हूँ मैं, पहले थी 1 मल्टीप्लाई, है ना, इसकी 0.5, उसको जाने में कितना हुआ, 0 1 इंटू 0.5, 0.5। अब मैं चेक करूँगा क्या ये बेटर है इससे, जो मेरे पे स्टोर है, हाँ उससे बेटर है। मैं क्या करूँगा उसमें अपडेट कर दूँगा 0.5, है ना। और मैं इसको अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दूँगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या पुश होगा, 0.5, है ना, और नोड कौन सा है 1, ठीक है। ये हो गया इस साइड का। अब 0 से 2 पे जा सकते हैं, इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी लगेगी, इसमें लगेगी 1 इंटू 0.2, ठीक है। ये कितनी होगी 0.2। अब देखेंगे क्या ये बेटर है, हाँ ये बेटर है, तो हमने अपडेट कर दिया एंड अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया 0.2 एंड नोड 2 पे, ये हो गया, ठीक है। अब इतना हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अब क्या होगा, अब किसको पॉप आउट करेंगे, क्योंकि हमने मैक्सी बनाई है तो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मैक्सिमम कौन है, ये 0.5 वाला, है ना। ये पॉप आउट होगा, यहाँ से पॉप आउट होगा 0.5 कॉमा 1 नोड, ये क्या है प्रोबेबिलिटी, ये क्या है
नोड। ठीक है, अब देखते हैं कि हम 1 से कहाँ-कहाँ पे जा सकते हैं। 1 से हम जा सकते हैं 1 से हम जा सकते हैं 0 पे, है ना? 0th नोड पे, और 1 से हम जा सकते हैं सेकंड नोड पे, ठीक है? इन पे हम जा सकते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0.5 पहले थी, और 1 से 0 जाने पे 0.5 होगी, है ना? कितनी हो जाएगी? 0.25, ठीक है? 1 से 0 जाने पे 0.25। अब देखो 0 पे पहले से 1 प्रोबेबिलिटी है, वो मैक्सिमम है उससे। तो मुझे बेटर आंसर अपडेट करना है इसमें, है ना? बेटर आंसर तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है? मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा, ठीक है? मैंने इसको अपडेट नहीं किया। अब मैं 1 से 2 पे जा सकता हूँ। 1 से 2 पे जाने पे कितनी प्रोबेबिलिटी लगेगी? 0.5, और पहले कितनी लग रही थी? 0.5, और 1 से 2 जाने पे 0.5। ये कितनी हो जाएगी? 0.25। 0.25, 0.25 इज़ ग्रेटर देन 0.2, है ना? सेकंड नोड के लिए। हाँ, मुझे एक बेटर आंसर और मिल चुका है। मैंने उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया कि हाँ, ये मेरा बेटर आंसर है, अपडेट कर दो, ठीक है? और अपडेट करने के बाद मैं क्या करूँगा? उसको प्रायोरिटी क्यू में पुश भी कर दूँगा। 0.25, ठीक है? एंड सेकंड नोड, ठीक है? तो ये हो गया। अब मैं किसको पॉप आउट करूँगा? इसको, ये मैक्सिमम है, 0.25 एंड 2, ठीक है? देन हम क्या करेंगे? 2 से हम कहाँ-कहाँ पे जा सकते हैं? 2 से हम जा सकते हैं 0th नोड पे एंड फर्स्ट नोड पे, है ना? 0th पे और फर्स्ट पे। तो इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, तो 0 पे जाने पे कितना? 0.2, कितना आया? 0.45, है ना? ठीक है? तो मतलब उससे अपडेट नहीं होगा, तो मतलब ये हम कुछ नहीं करेंगे। सिमिलरली 1 पे जाने पे भी, जब हम 1 पे करेंगे तो कितना होगा? 0.25 इंटू 0.5, है ना? तो ये कुछ वैल्यू आएगी, वो उससे ज़्यादा नहीं आएगी, है ना? तो हम ऐसे करके उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा। देन सिमिलरली हम इसको पॉप आउट करेंगे, इससे भी हमें मैक्सिमम नहीं मिलेगा। जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो अपडेट हो जाएगा, एंड लास्ट में वो एम्प्टी हो जाएगी क्यू, ठीक है? एम्प्टी होने के बाद क्या है, हमारे पास एक डिस्टेंस एरे बच जाएगा। वो क्या है? हमारा आंसर होगा। तो लेट्स सपोज अगर हम देखें तो इसमें आंसर क्या है हमारा? 0.25, है ना? 0.25 आंसर है। ये कहाँ पे आंसर स्टोर है? देखो, सेकंड पे, डेस्टिनेशन नोड पे, है ना? लास्ट में हम क्या करेंगे? तो भी हमारा जो भी एरे होगा, मान लो डिस्टेंस एरे, कि हम जो डेस्टिनेशन नोड है उसमें से हम आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है? वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जल्दी से कोड लिख लेते हैं, तो आपको और बेटर से समझ में आ जाएगा कि काफ़ी सिंपल सा ही है ये। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? प्रायोरिटी क्यू बनानी है। प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्यू, और प्रायोरिटी क्यू कैसी बनानी है? मैक्सिमम वाली बनानी है, ठीक है? और प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा? प्रायोरिटी क्यू में क्या स्टोर कर रहे थे? हम पेयर स्टोर कर रहे थे, देखो यहाँ पे पेयर, है ना? और पेयर कैसा है? ये डबल का, ये देखो 0 पॉइंट है आ रही है ना? ये डबल और ये इंटीजर है, ठीक है? तो हमें चाहिए डबल कॉमा इंट का पेयर, तो हम बनाएँगे डबल, डबल कॉमा इंट, है ना? प्रायोरिटी क्यू उसका नाम दे देते हैं। अब उसमें इनिशियली क्या पुश कर देंगे? 1.0, है ना? डबल है इसलिए 1.0, और क्या? स्टार्टिंग नोड, ठीक है? जो सोर्स नोड है हमारी, ठीक है? ये पुश हो गया। अब मैं क्या बना लेता हूँ? एक वेक्टर बना लेता हूँ डबल का, ठीक है? उसका नाम दे देते हैं डिस्टेंस अरे। एन साइज़ का बना लेते हैं, 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, और उसके डिस्टेंस ऑफ सोर्स नोड पे क्या होगा? स्टार्टिंग नोड पे होगा 1.0, ठीक है? ये हमने इनिशियलाइज़ कर लिया। अब हमें क्या करना है? हमने प्रायोरिटी क्यू कर ली इनिशियलाइज़, हमने डिस्टेंस अरे इनिशियलाइज़ कर लिया। अब हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है? एडजेसेंसी लिस्ट, जिससे हम ट्रैवल करेंगे। तो लेट्स सपोज़ हम बना लेते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर, है ना? पेयर, वेक्टर ऑफ वेक्टर पेयर का बना लेते हैं। इंट कॉमा डबल, ठीक है? इसका नाम दे देते हैं ग्राफ। कितने साइज़ का? एन नोड का, है ना? एन नोड यहाँ पे हमें दी हुई है एन, ठीक है? एंड
अब क्या करेंगे हम, जितने भी एजेस है हमारे पास उस पे ट्रैवल करके उसमें ग्राफ में पुट करेंगे, ठीक है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेसर देन जितना भी साइज है एजेस डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। तो देखो अब हमारे एजेस में क्या है, यहाँ पे हमारा यू है ना, देन ये वी है, ठीक है। तो इसको एक्सेस कर लेते हैं यू और वी को। इंट यू इज इक्वल टू एजेस ऑफ आई, 0 पे यू है ना, और वी किस पे है, एजेस ऑफ आई 1 पे, है ना, 1 पे वी है। और हमें क्या चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो वो प्रोबेबिलिटी किसमें मिलेगी, हमें सक्सेस एरे से, ठीक है। वो हमें दिया हुआ है सक्सेस प्रोबेबिलिटी, और उसकी उसी इंडेक्स पे उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। जैसे इस वाले एज की ये प्रोबेबिलिटी है 0.5, है ना, इस वाले की ये 0.5 है, फिर नेक्स्ट वाले की 0.2 है, ठीक है। ऐसे करके हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। बस अब हमें क्या करना है, ग्राफ में पुट कर देना है उसको। हम क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ यू डॉट पुशबैक। पुशबैक क्यों, क्योंकि वेक्टर है, देखो ये इंटरनली, है ना। अब पुशबैक के अंदर क्या करेंगे हम, पेयर पुट करेंगे, ठीक है। पेयर क्या, वी कॉमा प्रोबेबिलिटी, जो प्रोब हमने लिया है, ठीक है। ये तो बन गया डायरेक्टेड एज। अब हमें अनडायरेक्टेड करना है, तो हमें वी वाला भी करना पड़ेगा, है ना। तो यू, ठीक है। तो हमने सिंपली ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हमारा ग्राफ भी बन गया। अब सिंपल सा हमें प्रायोरिटी क्यू वाला वो लिखना है। जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, है ना, तब तक हमें क्या करना है, हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू में से हम पॉप करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डबल में, देखो हमने प्रायोरिटी क्यू में क्या स्टोर किया है, पहले एक डबल स्टोर किया है, फिर इंट स्टोर किया है ना। तो डबल में क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले उसका नाम दे दो डिस्टेंस नोड, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट में, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पेयर है और हमें नोड मिल जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड में उसका नोड मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम उसको पॉप कर देंगे सिंपल सा, ठीक है। हमने पॉप कर दिया। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें उसकी एडजेसेंसी एडजेसेंसी नोड पे जाना है, ठीक है, मतलब उसके नेबर नोड पे, ठीक है। तो नेबर नोड पे कैसे मूव करेंगे, नेबर नोड पे मूव करने के लिए हम ऑटो ऑफ आई, है ना, ग्राफ ऑफ नोड, ग्राफ ऑफ नोड, ठीक है। आई की जगह आप नेबर नेबर नोड लिख लो, काफ़ी बेटर नेम लगेगा, ठीक है। मतलब कुछ भी लिख लो। फिर हमें क्या है, उससे नेक्स्ट नोड मिल जाएगी, है ना, नेक्स्ट नोड मिल जाएगी। नेक्स्ट नोड कैसे मिलेगी, आई डॉट फर्स्ट से, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे नेक्स्ट नोड है ना, फर्स्ट में पेयर है, वो हमने ग्राफ में कैसे स्टोर किया था, पेयर स्टोर किया था, पेयर से हमें फर्स्ट एक्सेस करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट नोड मिल गई, और हमें क्या मिल जाएगा, उसका वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो वेट क्या होगा, आई डॉट सेकेंड में, नेबर डॉट सेकेंड कह लो या फिर आई डॉट सेकेंड, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या वो बेटर आंसर है। तो डिस्टेंस से, डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नोड में क्या बेटर आंसर है, तो डिस्टेंस नोड इनटू जो वेट है ना, मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगर बेटर आंसर मिलेगा, है ना, अगर बेटर आंसर मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, उसमें अपडेट कर दूंगा किसको, ये हमारा बेटर आंसर है डिस्टेंस इनटू नोड, है ना, इसको मैंने अपडेट कर दिया। और अपडेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दूँगा, ठीक है। क्या पुश करूँगा, डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट, है ना, हम प्रायोरिटी क्यू में पहले डिस्टेंस और फिर देन नोड पुट कर रहे थे। पहले डिस्टेंस पुट करनी पड़ेगी, डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है, एंड और हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा नोड है ये, ठीक है। तो हमने ये दोनों पुट कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल सा कोड, है ना। अब हम लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, हमारा आंसर कहाँ पे होगा, डिस्टेंस ऑफ एंड नोड पे, है ना, जो हमें डेस्टिनेशन नोड दी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा एंड, ठीक है। अब इसको रन करते हैं।
अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या कोई कंपाइलेशन एरर है या फिर ठीक है, तो रन तो हो रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं क्या ये सबमिट हो जाएगा? देन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे हम। तो ये सबमिट हो गया है ना? सिंपल सा था, हमने इसको सॉल्व कर लिया एंड हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तो टाइम कितनी होती है? इसमें कितना लगेगा? इसमें लगेगा n इंटू log m, है ना? n इंटू log m कि हर नोड के लिए हम अ, सिर्फ मैक्सिमम वाले उस पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा इसका n इंटू log ऑफ m। ये हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप देखो, बीएफएस से भी आप ट्राई कर सकते हो, बीएफएस से भी ज़्यादा टफ नहीं है। हमें क्यू लेना है, सिंपल सा क्यू से हमें क्यू में हम क्या पुट करेंगे, ऐसे ही पेयर पेयर बना के हम पुट करते रहेंगे एंड सबसे हम ट्राई कर लेंगे, है ना, हर वे से, ठीक है। तो बीएफएस से भी सॉल्व हो जाएगा, आप बीएफएस से भी ट्राई कर लेना। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।